सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर करें क्यों। तो उसका एक ही आंसर है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालना। मान लीजिए आपके पास इन्वेंट्री है और वो गोडाउन में पड़ी हुई है, तो एक साथ पड़ी हुई है, पर ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपने डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे खरीदी हैं। स्टोर एक जगह किया है, रेट्स अलग अलग हैं। करेक्ट। तो इस सिनारियो में जब आप ये इन्वेंट्री यूज करते हैं तो किस रेट पर वो यूज हो रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है और उसका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होना चाहिए, ये सीखने के लिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अलाउज फॉलोइंग फॉर्मूलाज फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन। अगर मान लीजिए आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है, करेक्ट, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, तो आप एक स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड यूज कर सकते हैं, फीफो मेथड यूज कर सकते हैं, वेटेड एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज रिटेल मेथड। अब इनमें से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज पर है और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर भी है, पर उसके एक दो सम्स ही हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ टुडे। फर्स्ट वील स्टार्ट विथ फीफो, देन लीफो, देन द मिक्स्ड वन। अब इसमें कॉलम्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ करेंगे तो बेटर रहेगा। ये कॉलम्स हैं, राइट। जो आपका इंडेक्स का कॉलम है, करेक्ट, उसको आप डेट का कॉलम बना दीजिए। एक पेज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, करेक्ट। और ये इनवर्ट नंबर है, वो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा और छोटा बनाएंगे बिल्कुल तो भी चलेगा। क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये मटेरियल रिक्विजिशन नंबर का कॉलम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बनाओगे तो ओके, राइट। अदरवाइज 3 कॉलम्स इन ईच, और इसमें क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। सो लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले हमारा जो सम स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे बड़े भोले होते हैं, यहाँ से सम शुरू करते हैं, भैया यहाँ से शुरू हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक है 500 किलोग्राम्स और 5 पर केजी। हमें बनाना है स्टॉक रजिस्टर एज पर फीफो मेथड। तो सबसे पहली भूल, नजर हटी दुर्घटना घटी, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है तो सम स्टार्ट हो रहा है 500 केजी से, 5 पर केजी। तो आप रिसिप्ट्स में लिखोगे 500 केजी, करेक्ट, 5 पर केजी, 500 इंटू 5 इज 2500। अब इश्यूज में कुछ भी नहीं लिखोगे, डैश 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 करो तो भी चलेगा या कुछ नहीं लिखो तो भी चलेगा। बैलेंस में यही चीज 500, 5 एंड 2500 कॉपी कर दिया, मतलब यही की यही चीज आपने थर्ड कॉलम में यहाँ पे कॉपी कर ली, करेक्ट। रिसिट्स, इश्यूज और बैलेंस को अगर अपन रिसिट्स को फर्स्ट कॉलम दें, बिकॉज डेट इज द कॉमन कॉलम, देन वी हैव मेजर 3 कॉलम्स, रिसिट्स, इशू एंड बैलेंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेजेस। 300 किलोग्राम्स परचेज किया है, 5.5 का रेट है। तो परचेजेस मतलब रिसिट्स, गुड्स कम्स इन, रिसिट्स के कॉलम में लिखा 300, 5.5। अब कैलकुलेटर ऑन करें, साथ साथ करेंगे। 300 इंटू 5.5 विल गिव यू 1650। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब इन्वेंट्री कैसे कॉपी करना है, ये वाली चीज पहले एज इट इज यहाँ पे कॉपी करनी है, करेक्ट। सी दिस वे, दिस यू कॉपी एज इट इज। और ये वाली जो इन्वेंट्री है वो इस लाइन में यहां लिखनी है, ऐसे 300, 5.5 एंड 1650, एंड देन यू हैव टू मेक अ हाफ करली ब्रैकेट। दिस इज पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, हाफ करली ब्रैकेट। ओके, धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ करेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। सिर्फ वीडियो देखेंगे तो कंफर्टेबल नहीं रहे शायद, बट लाइक इफ यू वांट टू जस्ट सी इट्स ओके, योर चॉइस, बट साथ साथ करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। नेक्स्ट इज इशू, 200 किलोग्राम्स। अब इश्यूज मतलब गुड्स गोज आउट, इश्यूज वाले कॉलम में लिखेंगे। अब 200 किलोग्राम हमें इशू करने हैं और मेरे पास ये दो क्वांटिटीज हैं। एक क्वांटिटी है जो 5 रुपए में खरीदी है और एक क्वांटिटी है जो 5.5 रुपए में खरीदी है। मेथड का नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दोनों क्वांटिटीज में से पहले कौन सी क्वांटिटी आई होगी, डेफिनेटली 500 वाली, अग्रीड। तो ये पहले बाहर जाएगी, हम ये कंज्यूम करेंगे या यूज करेंगे। तो अब मुझे इशू कितने करने हैं, मुझे इशू करने हैं 200 यूनिट्स। तो ये 200 यूनिट्स में किस में से लूंगा, इस 500 में से लूंगा। तो मैंने यहां पे लिख लिया 200, इसकी सीध में 5 रुपीज का रेट, 200 इंटू 5 इज 1000।
अब मेरे पास 500 यूनिट्स पड़े थे जिसमें से 200 यूनिट्स मैंने यूज कर लिए, इशू कर लिए, करेक्ट। तो अब आप बताइए बैलेंस कितना होना चाहिए? 500 में से अगर 200 चला गया तो बैलेंस कितना होना चाहिए? करेक्ट, 300। ये रेट एज इट इज कॉपी करोगे यहाँ पर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लोगे। दिस वे इट विल गो ऑन, ओके। और ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी करोगे ऐसे, और हाफ करली ब्रैकेट साथ साथ कर जाएंगे, बेनिफिट रहेगा। अभी भी लाइंस ड्रॉ करिए, स्टार्ट डूइंग, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। नेक्स्ट इज परचेजेस, 500 क्वांटिटी, 6 रुपीज पर केजी। तो परचेजेस हैं मतलब रिसिट्स, तो रिसिट साइड लिखो 500, 6 रुपीज का रेट, 3000। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। इन्वेंट्री कैसे कॉपी करेंगे? जो आपके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई है ये एज इट इज नीचे कॉपी करोगे। 300, 5, 1500, 300, 5.5, 1650, और ये इन्वेंट्री लिखोगे इसके नीचे यहां पर 500, 6 एंड 3000, और हाफ करली ब्रैकेट, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 7th ऑफ अप्रैल, 200 परचेज किया, 5.5 का रेट, 200 परचेज किया, 5.5 का रेट। सो परचेजेस किया मतलब रिसिट्स, रिसिट्स के कॉलम में आएगा 200, 5.5 एंड 1100, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यू विल गेट 1100। 200 into 5.5 is 1100. Now what you have to do is the same thing, all these three inventories you have to copy down. तो ये कॉपी किया, इसके नीचे 5.5 कॉपी किया, इसके नीचे 500, 6 और 3000 कॉपी किया। अब ये चीज कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर ऐसे, ओके। 200, 5.5 and 1100, and you will make a half curly bracket. This is the way to solve the stock register sum. This is a 10 mark sum, correct? Cash. Now issues, goods goes out, 8th date, 8th April. अब कितने यूनिट्स आपने इशू करे हैं? 700, ओके। मेथड का नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी मेरे पास ये इन्वेंट्री पड़ी है, इनमें से सबसे पहली इन्वेंट्री 5 रुपए वाली है जो 5 रुपए में खरीदी थी, तो सबसे पहले ये बाहर जाएगी, करेक्ट। तो यहां पर आपको इशू तो 700 करने हैं, पर ये कितने हैं? 300, तो आप कितना लिखोगे? 300, ओके। 5, 1500, 300 इंटू 5, 1500। अब आपको टोटल 700 इशू करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको इशू कितने करने हैं? 700। तो ये तो आपने 300 किए। अब ये खत्म हो गया लॉट, ओके। ऐसे कट मत मारना, मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूं। नेक्स्ट लॉट कितने का है? 5.5 रुपए का, तो ये आप कंज्यूम करोगे, करेक्ट। तो ये 300 यूनिट्स नेक्स्ट कंज्यूम होंगे। तो यहां पर मैं ये 300, 5.5 एंड 300 इंटू 5.5, 1650 लिख लिया। अभी भी मेरा पूरक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को इशू कितना करना है? मेरे को इशू करना है 700 यूनिट्स। तो 700 यूनिट्स में से ये मैंने 300 ले लिया, ये मैंने 300 ले लिया। अब मेरे को और कमती पड़ रहा है। कितने यूनिट्स कमती पड़ रहे हैं? परफेक्ट, 100। किस में से लूंगा मैं? 500, 6 रुपीज वाला रेट वाला इन्वेंट्री में लिखूंगा। आई विल राइट 100 एंड आई विल पुट 6 रुपीज रेट, करेक्ट, एंड 600। नाउ आई नीड टू राइट द इन्वेंट्री। अब ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, ये पूरा कंज्यूम हो गया, करेक्ट। ये जो है 500, उसमें से कंज्यूम कितना हुआ? ओनली 100, अग्रीड। तो बचा कितना? 5 में से अगर 100 कंज्यूम हो गया तो बचा कितना? परफेक्ट, 400। तो 400 लिखा, यही रेट कॉपी कर लिया, और 400 इंटू 6 करके यहाँ पर मैंने अमाउंट लिख लिया 2400। और ये एज इट इज पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लूंगा 200 वाला, ओके। एंड हाफ करली ब्रैकेट मत भूलना, ओके, राइट। दिस वे द सम गोज ऑन, लाइक पूरे एक सवा पन्ने का है, तो स्टॉक रजिस्टर 1.5 पेज तो मिनिमम यूज करेगा। जस्ट कंटिन्यूशन के लिए रखा है मैंने। 8th के बाद है, नेक्स्ट इज 10th। कितना इशू किया? 100,
ओके, मेथड का नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन दोनों में से कौन सा माल पहले आया है? डेफिनेटली ये वाला। तो 100 यूनिट्स जो इशू होंगे वो इसमें से होंगे, 6 रुपए के हिसाब से इशू हो रहे हैं। तो आप कौन से कॉलम में लिखेंगे? इशूज के कॉलम में लिखोगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर 100, 6 एंड 600। अब 400 में से आपने 100 दे दिए, तो बचा कितना? 400 में से 100 चला गया, बचा कितना? 300। परफेक्ट, राइट। 6 रुपीज रेट, 300 इंटू 6 इज इक्वल टू करके यहाँ पे आप अमाउंट लिख लेंगे, विच टर्न्स टू 1800। और ये एज इट इज कॉपी करेंगे यहाँ पर पूरा, एंड हाफ करली ब्रैकेट। अभी भी टाइम नहीं गया, साथ साथ करो, बहुत मजा आएगा। करेक्ट। चलो, नेक्स्ट इज 400 परचेजेस हैं, 7 रुपीज का रेट है। 400 परचेजेस हैं, 7 रुपीज का रेट है। तो 400, 7 रुपीज, 2800। अब हम इन्वेंट्री कैसे कॉपी करेंगे? पहले ये जो इन्वेंट्री है ये पूरी एज इट इज कॉपी करेंगे। 300, 6, 1800, उसके नीचे 200, 5.5, 1100। अब ये वाली जो इन्वेंट्री न्यू आई है वो यहाँ लिखेंगे। ये प्रोसीजर है, 400, 7 एंड 2800 एंड हाफ करली ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट इज वापस 300 परचेस किया है, 7.5 का प्राइस है। ओके, सो 300 परचेज किया है, इसीलिए हम लोग रिसिप्ट्स में लिख रहे हैं। ओके, 7.5 का रेट है, 300 इंटू 7.5 इज 2250। 300 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब बताइए इन्वेंट्री कैसे लिखेंगे, बताइए। हाँ, अब ये तीनों पहले नीचे लिखना है। करेक्ट, डेफिनेटली यू कैन नॉट टेल टू मी, बट यू कैन इमेजिन इन योर माइंड। सो वी राइट दिस 300, 6 and 1800, 200, 5.5 and 1100 and 400, 7 and 2800। अब इसके नीचे आप लिखेंगे this 300, 7.5 and 2250 and half curly bracket. This is the procedure and whole chapter is based on it. Next is issue करना है 250। ओके, 250 मेथड का नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन दोनों में से पहले कौन सा आया होगा? इन सब में से, चारों में से डेफिनेटली 300 वाला। करेक्ट, तो पहले बार भी ये जाएगा। और मेरे को इशू कितना करना है? मेरे को इशू करना है 250 यूनिट्स। कितना इशू करना है? 250 यूनिट्स। तो मैं 250 ले लूंगा 6 रुपीज के हिसाब से। 250 इंटू 6 करके इज इक्वल टू करूंगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा। करेक्ट। अब 300 में से मैंने 250 दे दिया। करेक्ट, तो बचा कितना? वो मैं बैलेंस में लिख लूंगा। करेक्ट, 50, बिल्कुल सही। 6 रुपीज का रेट, 50 इंटू 6 करूंगा तो यहाँ अमाउंट आ गया। और ये तो एज इट इज मैं बाकी यहाँ पे कॉपी करूंगा एज इट इज। 200, 5.5, 1100, 400, 7 and 2800 and 300, 7.5 and 2250 and then half curly bracket. नेक्स्ट 15th के बाद है, नेक्स्ट इज 17th। इश्यूज किए हैं कितना? 100। मेथड का नाम है पीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मुझे 100 इशू करना है। डेट के कॉलम में डेट लिखा, 100 इशू करना है। मेरे पास सिर्फ पड़ा है 50, तो डेफिनेटली पहले मैं ये 50 यूज करूंगा। करेक्ट, तो ये मैं 50 यहां लिख लूंगा। ओके, तो आई विल राइट 50, 6 एंड 300। अब टोटल मुझे देना है 100, 50 कंज्यूम हुआ, तो नेक्स्ट 50 मैं कहां से लूंगा? मेथड का नाम क्या है? फीफो। करेक्ट, so I will take it from this 200. I'll write how much? 50। क्यों 50? क्योंकि भाई टोटल मेरे को इशू कितना करना है? 100, जिसमें से मैंने कितना ऑलरेडी इशू कर दिया? 50 इशू कर दिया, तो बाकी बचा कितना? 50। तो 50, 5.5, 275। 50 इंटू 5.5 इज 275। अब बैलेंस, तो भाई इस 200 में से मैंने 50 कंज्यूम कर लिया, ये तो पूरा कंज्यूम हो गया। ओके, आप देख सकते हैं। अब इस 200 में से मैंने 50 कंज्यूम कर लिया। अब 200 में से 50 कंज्यूम कर लिया तो कितना बचेगा बताइए? 150। परफेक्ट, 5.5 सेम रेट लिया।
150 इंटू 5.5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 825, करेक्ट। और ये जो दो इन्वेंट्रीज हैं वो एज इट इज कॉपी करेंगे, 407 and 2800, 300, 7.5 and 2250 and half curly bracket. Next is 700 परचेजेस किए हैं, 8 रुपीज का रेट है। 700 परचेजेस किए हैं, 8 रुपीज का रेट है। तो परचेजेस किए हैं इसलिए हमने रिसिप्ट साइड लिखा है क्योंकि गुड्स कम्स इन, 8 रुपीज का रेट है तो 5600, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। अब इन्वेंट्री कैसे कॉपी करेंगे बताइए? लाइक थिंक, ओके, सो you'll copy that 150, 5.5, 825, then you will copy 400, 7 and 2800, उसके बाद कॉपी करोगे 300, 7.5, 2250 और इसके नीचे कॉपी करोगे ये 700, 8 and 5600 and a half curly bracket. Next, now the next one is आपने इशू किया है 300, करेक्ट। मेथड का नाम है फीफो, मेथड का नाम है फीफो। अब फीफो में सबसे पहले आप ये इन्वेंटरी यूज करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डेट लिखा, अब पहले ये इन्वेंटरी यूज करोगे, करेक्ट। तो 150 5.5 के हिसाब से 825। टोटल आपको कितना इशू करना है? टोटल आपको इशू करना है 300, जिसमें से ये कितना हो गया? 150 हो गया। तो बाकी बचा वो किस में से लोगे? 7 रुपीज के हिसाब से। सो यू टेक इट फ्रॉम दिस 7 रुपीज, 150 units, correct? 150 into 7, if you multiply, you will get amount which is 1050. अब बैलेंस, सो ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, ऐसा लेटा नहीं मारने का, जस्ट बता रहा हूं। 400 में से भी आपने कितना दे दिया? अब 400 में से भी आपने 150 दे दिया, करेक्ट। अब 400 में से अगर आपने 150 दे दिया तो बाकी कितना बचा? 250. What's the rate? It is 7, and if you multiply you will get 1750, and then you have to copy this inventory as it is, 300, 7.5 to 250 and 708 and 5600 and a curly bracket. Chalo, let us continue. Next is 150 इशू किए आपने, कौन सी डेट पे? 24th, करेक्ट। 150। अब आपके पास ये इन्वेंट्री है, 150 इशू करने हैं, करेक्ट। तो व्हाट यू विल टेक फ्रॉम 250, बिल्कुल सही, यू विल टेक 150, ओके। 7 रुपीज का रेट, 150 इंटू 7 इज 1050, ओके। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो 250 में से 150 आपने दे दिया, तो 250 में से अगर आपने 150 दे दिया तो बचा कितना? परफेक्ट, 100, बिकॉज 250 माइनस 150, 250 में से मैंने 150 माइनस कर दिया तो 100 बचा। सेम रेट 7 रुपीज कॉपी करोगे, 100 इंटू 7 इज 700, करेक्ट। और ये इन्वेंट्री आप एज इट इज कॉपी करोगे नीचे, ओके, एंड द हाफ कर्ली ब्रैकेट, राइट। गोइंग टू द नेक्स्ट वन is purchases 400. What's the price? 8.5, correct. So you'll write 400 in the purchases, so receipts, correct. 400, 8.5, 3400. Now how to copy the inventory? How to copy the inventory? This part as it is आप कॉपी करोगे, 100, 7, 700, 300, 7.5, 2250, 708 and 5600, और इसके नीचे यहां पर आप कॉपी करोगे 400, 8.5 and 3400 and a half curly bracket. Next is 28th of April. 28th of April क्या हो रहा है? इशू कर रहे हैं कितना? 500, करेक्ट। 500 आप इशू कर रहे हैं, P4 मेथड है। तो नाउ आई होप दिस वेरी क्लियर, यू विल टेक दिस फर्स्ट 100 यूनिट्स, टोटल 500 करना है ना। तो पहले आपने ये 100 लोगे आप 7 के हिसाब से, आपको 500 करना है। नेक्स्ट आप क्या लोगे? ये 300, करेक्ट, 7.5 के हिसाब से,
अब 300 7.5 के हिसाब से तो कितना हुआ 2250। अभी भी आपका पूरा कंजम्पशन नहीं हुआ, ये तो 400 हुआ, तो अब 100 कहाँ से लेना पड़ेगा? परफेक्ट, 700 में से, करेक्ट, 8 रुपीज के हिसाब से इसमें से 100 लोगे, क्योंकि टोटल आपको 500 करना है, उसमें से 100 ये हो गया, 300 ये हो गया, तो 400 हो गया, तो बाकी बचा 100 यूनिट्स और कंज्यूम करने हैं, तो वो आप 8 रुपीज में से लोगे, करेक्ट। 100 इंटू 8 इज 800। अब इस 700 में से आपने 100 यूज कर लिया, 700 में से 100 यूज कर लिया, तो कितना बचा? परफेक्ट, 600, करेक्ट, 8 एंड 4800। Okay, so this is way, and now you will copy this 400 वाला as it is पड़ा हुआ है, 400 8.5 and 3400 and half curly bracket. Next transaction is 100 का shortage है, shortage means issues, shortage means issues, correct, 100 यूनिट्स का आपको shortage है, तो आप यहाँ पर shortage मटेरियल रिक्विजिशन नंबर में लिख सकते हैं, अगर आपने कॉलम बनाया वरना चलेगा। 100 है तो डेफिनेटली व्हाट यू विल टेक, इट्स अ FIFO मेथड, यू विल टेक इट एट 8 रुपीज, सो 800। अब 600 में से 100 चला गया, कितना बचा? परफेक्ट, 500, करेक्ट, 8 रुपीज एंड 4000, करेक्ट। नाउ ये वाली इन्वेंट्री एज इट इज आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, 400 8.5 एंड 3400 एंड हाफ कर्ली ब्रैकेट। नाउ द लास्ट पॉइंट, इश्यूज कितने? 200। अब इश्यूज किए हैं आपने 200, करेक्ट, 30th अप्रैल इशू किए हैं 200। नाउ दिस इज 500, 8 रुपीज, करेक्ट, तो यू विल टेक दिस, आपको 300 करने हैं, तो आप इसमें से उठाएंगे, यू विल राइट एज 200, 8 एंड 1600। You're supposed to issue 200, correct, and you will take 200। अब बचा कितना? 500 में से 200 चला गया, तो बचा कितना? 300, 8 रुपीज, 300 into 8 is 2400, करेक्ट, एंड ये वाली इन्वेंट्री एज इट इज कॉपी करोगे, करेक्ट। नाउ यू विल डू द टोटल। अच्छा, हाफ कर्ली ब्रैकेट, अब टोटल्स करोगे, क्वांटिटी का टोटल आपको मिलेगा 3300, अमाउंट का टोटल करोगे, करेक्ट, यू विल गेट दिस, देन क्वांटिटी का टोटल, देन अमाउंट का टोटल, और इसमें सिर्फ इन दोनों का टोटल होगा, सिर्फ इन दोनों का, ओके, सो दैट इज 700, और इन दोनों का टोटल 5800। अब भाई ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई ये जो है ना 16500, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट, और ये जो 5800 है ना, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ओके, ये चैप्टर में इसीलिए पढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने के लिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ये हमने आज FIFO मेथड किया है। By tomorrow or day after tomorrow, I will be even sharing the LIFO method as well. Please go through the FIFO method sums, and then we'll go for LIFO as well, and a weighted average mixed method. Wish you good luck.